शाबाश. Please wave your right hand if I am clearly audible. बेटे Brahmaputra students, am I audible? Nobody is waving the hand. Okay, shabash. So in all the four sections, Archimedes, yeah, sides Aryabhatta, am audible. So beta, our chapter is, look this, write on the heading, electric current and its effect. Everybody please write on this heading, electric current and its effect. Aryabhatta, please settle down. Students are requested to settle down as quickly as possible. Few students are still roaming. So, okay, bete. Now I want your attention. Please be very attentive because all the concepts, all the learning points are highly interlinked. You have to be attentive from the very beginning. Okay? Shabash. So, electric current and its effects. Right? So, bache, in your last class, you have understood about charge. Charge. Can anybody tell me what is meant by charge? Shabash. Anybody from Archimedes? Kanishka. Kanishka bete from Archimedes, please come on the mic. Kanishka. Okay, sit down. So, bete, charge in the 6th class, you have understood what is charge. Its symbol was Q, or it is represented by small letter Q, and its definition is what? Constituent of electricity. Constituent of electricity. शाबाश. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 6th क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने वाली जो चीज है उसको हम चार्ज बोलते हैं. ठीक है. लाइक मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं कह सकता हूं बोन्स आर दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ माय बॉडी स्केलेटन. इंसान के शरीर का जो स्केलेटन है उसको कौन बनाता है? बोन्स. इसलिए मैं कह सकता हूं बोन्स आर दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी स्केलेटन. इसी तरह से मैं कह सकता हूं जो बिजली बनी होती है बेटे, इलेक्ट्रिसिटी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? चार्ज की. दैट इज व्हाई आई कैन से चार्ज इज डिफाइंड एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिजली को बनाने वाले. अब ये जो चार्ज है इसको हम लास्ट क्लास में मेजर करना होता था कि ये ज्यादा है या कम है. तो इसके मेजरमेंट के लिए इंटरनेशनल यूनिट हमने याद किया था. एसआई यूनिट जानते हो वो क्या था बेटे? सी से लिखता था. कोई बच्चा है आर्यभट्टा में जो मेरे को बता दे व्हाट इज मेंट बाय सी, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. SI unit for measurement of electric charge. शाबाश. एक बच्चे ने बताया, बहुत अच्छे शाबाश. तो इसका नाम है क्यूलम. सभी बच्चे नोट कर लें, जिनको नहीं पता तो वो स्पेशली नोट कर लें. अब बेटे जो हमारा चार्ज है इससे लिंक्ड दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है. टू टाइप्स. लेट्स सी हाउ. इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज की बनी हुई है ये दो टाइप्स की है. कौन सी दो टाइप्स? एक को बोलते हैं हम
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हम बिजली के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए। whenever the word static occurs in the science, you always has to conclude at rest, at rest। अब बच्चा मेरे से पूछता है, सर एट रेस्ट कौन सी चीज एट रेस्ट, जो बिजली को बनाती है, कौन बनाता है, चार्ज बनाता है। अब दूसरा बच्चा पूछता है, ठीक है सर, चार्ज के बारे में हमने स्टडी करनी है और वो भी तब जब रेस्ट पे हो, लेकिन चार्ज की क्या चीज स्टडी करनी है, ध्यान से सुनना। चार्ज से लिंक्ड प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल्स, फार्मूला, प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल्स, फार्मूला। कौन बच्चा मेरे को पीपीएफ का मतलब बताएगा, शाबाश, स्पीक आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीएफ, प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल्स, फार्मूला। तो आप क्या बोलोगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ properties, principles and formula related to charge provided charge is at rest। चार्ज मोशन में नहीं होना चाहिए, ये शर्त है साथ। डिटेल्ड स्टडी ऑफ, क्या बेटे फिर से सुनो, प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल, फॉर्मूलाज related to the charge provided charge is at rest is known as static electricity। क्लियर। अब हम क्या करेंगे अगले पॉइंट में, इलेक्ट्रिसिटी की जो दूसरी टाइप है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनो, इसके बारे में बात करते हैं। शाबाश बच्चे, करंट का मतलब जानते हो क्या है, आप कभी कभी सुनते हो करंट ऑफ वाटर, करंट का मतलब होता है धारा, और धारा कभी भी रुकी नहीं होती, वो तो बहती है, यानी कि मोशन में रहती है। लेकिन साइंस में हमारे करंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया, और इलेक्ट्रिसिटी किससे लिंक्ड है, चार्ज से। तो दोनों शब्दों को मिलाकर हमारा क्या डेफिनेशन बनेगा, कि चार्ज हमारा मोशन में है, चार्ज इज इन मोशन। जब भी करंट वर्ड लिखा जाए तो आपने मोशन स्टडी करना, जब भी स्टैटिक वर्ड लिखा जाए तो आपने रेस्ट मानना है उसको। तो आप कहोगे सर हम समझ गए हैं कि साइंस की इस ब्रांच में हमने यही तीन चीजें पढ़नी है, कौन सी, प्रॉपर्टीज, दूसरी बात प्रिंसिपल्स, तीसरी बात फार्मूला। साइंस से लिंक्ड फार्मूला होते हैं कुछ। देखो फिर क्या बनेगा डेफिनेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड स्टडी पूरी गहराई तक उसकी नॉलेज, किसकी, डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मूला ऑफ किसकी बेटे, चार्ज। शर्त क्या है, चार्ज इज इन मोशन, प्रोवाइडेड द चार्ज इज इन मोशन, गति में है, उसने स्पीड पकड़ी हुई है, वो एक जगह पर रुका हुआ नहीं है। फिर से सुनो, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल एंड फार्मूला ऑफ चार्ज प्रोवाइडेड चार्ज इज इन मोशन। कौन सा वर्ड टीचर बोलता है बेटे, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड का मतलब है शर्त ये है कि, कंडीशन ये है कि चार्ज मोशन में होना चाहिए। जिन बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन समझ आ गया है, वो बच्चे टीचर को इंडिकेशन देंगे बाय वेविंग योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड बेटे, राइट हैंड, ओके डाउन। जिन बच्चों को नहीं समझ आया
वो अपना लेफ्ट हैंड वेव करेंगे। लेफ्ट हैंड, जिनको नहीं समझ आया बेटे, जिनको नहीं समझ आया, ओहो, ब्रह्मपुत्रा वाले बच्चे हाथ डाउन करें एक बार, ध्यान से सुनो टीचर कह रहे, जिनको नहीं समझ आया वो हाथ वेव करें। लेफ्ट हैंड कब करना है? जब नहीं समझ आया। राइट हैंड कब करना है? जब समझ आए। दोनों में से एक हाथ खड़ा करना ही करना। ओके, तो सभी का राइट हैंड खड़ा था। अब एक बात सुनो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप 6th क्लास में पढ़ के आए हो बहुत अच्छे से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम 7th में पढ़ेंगे डिटेल में। देखो, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, इसका मतलब 7th क्लास मेनली इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बात करेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात। ओके, तो अब हम बच्चे आगे चलते हैं। शाबाश, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। डिलीट किया इसका। हाँ, तो अगली हम आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो बेटे, बिजली से लिंक्ड, ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये आपको कुछ डिवाइसेस का फोटो से याद होना चाहिए। सेल को ऐसे लिखते हैं और इसका सिंबल ऐसे है। सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो ये इसका सिंबल है। और याद रहे बेटे, जब इसके सिंबल को लिखते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूं, सेल का सिंबल लाइक दिस। तो याद रखना, जो लंबी वाली डंडी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटे वाली डंडी होती है वो नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द सेल। ओके, सेल होता क्या है? कोई बच्चा पूछेगा सर सेल क्या होता है? ध्यान से सुनो, साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर सेल का मतलब होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। कौन सी एनर्जी को बेटे? केमिकल। केमिकल एनर्जी को किस में तब्दील करके दे? किस में बदल के दे? बिजली में। बिजली वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। लिखो, सभी बच्चे लिखो, सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, बोलो क्या बेटे, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सेल होता है बेटे। ठीक है, अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसा आपने बल्ब देखा होगा, और बल्ब का सिंबल देखो कैसे है, ऐसे। बल्ब का सिंबल आपको याद होना चाहिए। आजकल इसका एक नया सिंबल भी साइंटिस्टों ने डाल दिया, वो कहते हैं आप इस सिंबल को ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान से देखो, बस इतना। इसको बल्ब भी बोल देते हैं, इसको लैंप भी बोल देते हैं, LAMP, लैंप। तो अगर आप मेरे बच्चे से, प्यारे प्यारे बच्चों से कोई पूछ ले, डिफाइन लैंप, डिफाइन बल्ब, इसको कैसे करोगे? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये एक ऐसी चीज है जिसका अगर हम करंट दे दें बटन ऑन करने के बाद तो ये रोशनी देता है, लाइट देता है, और इसके पास को हाथ लेके जाएं तो थोड़ा थोड़ा गर्म भी महसूस होता है, थोड़ी थोड़ी हीट भी देता है। तो इसी चीज को डेफिनेशन बना दो कि इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर हमें लाइट और हीट एनर्जी देता है। सुनते नहीं है बच्चे, आर्यभट्टा थर्ड बेंच, सेंट्रल लाइन। बेटे अगर सुनोगी नहीं तो नहीं समझ आएगा। बल्ब जो है वो कौन सी एनर्जी लेता है? बिजली वाली एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और हमें देता क्या है? जैसे सामने बल्ब से मेरे पास रोशनी आ रही, तो मेरे को क्या मिला? लाइट एनर्जी। बिल्कुल हाथ पास करके देखूं, थोड़ा थोड़ा गर्म भी होता है, थोड़ा बहुत हीट एनर्जी भी देता है। तो लिखो सभी बच्चे, इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिक बल्ब की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इट इज ए डिवाइस
which converts, it is a device which converts, कौन सी बेटे, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है, शाबाश, किसमें कन्वर्ट करता है, टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ओके, आगे देखो ये क्या चीज दिखा रखी है बेटे, ये है स्विच, जो घरों में हमारे पास ऑन ऑफ स्विच होता है ना, ऑन ऑफ स्विच, ऐसे बटन दबाते हैं ऑन हो जाता है ऑफ हो जाता है, उसका ये सिंबल है, सिंबल, स्विच का सिंबल ध्यान से सुनो, अब कैसे करते हैं, ध्यान से सुना, स्विच ऑन भी हो सकता है और स्विच ऑफ भी हो सकता है, ऑफ, दो पोजीशन है इसकी। जब ये ऑन होएगा तो इसमें से बिजली का करंट निकलेगा, निकल पाएगा, जब ये ऑफ होएगा तो नहीं निकल पाएगा, ऑन में निकल पाएगा। ध्यान से सुनो, ऐसा होता है, ध्यान से सुनो, ऐसे और इधर ऐसे और इधर ऐसे, ध्यान से सुनो, अब टीचर क्या कह रहा है, अगर मैं इस ऊपर वाले टर्मिनल को नीचे को दबा दूं, नीचे को प्रेस कर दूं ऐसे, तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में टच में आ जाएंगे। बच्चा कहता है सर आप मेंशन करके बताओ, तो मैं बताता हूं, इस टर्मिनल को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं क्या बी टर्मिनल और सी टर्मिनल आपस में टच में है, तो बच्चा कहेगा सर नहीं नहीं यहां पर तो गैप है, इसका मतलब अभी ये स्विच ऑफ है, ऑफ, ठीक है। ऑफ स्विच का एक नाम और भी होता है ओपन, ओपन स्विच। तो बच्चे कहते हैं सर इसको ऑन कैसे करना है, बी टर्मिनल को नीचे को प्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, जैसे बी टर्मिनल को मैं नीचे को टच कर दूंगा तो यही फिगर ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो ये बी और सी टच में आ गए, जब बी और सी टच में आ जाते हैं तो इसमें से बिजली का करंट गुजर पाता है, इधर से जाकर सी टर्मिनल से निकल सकता है करंट, और स्विच की ऐसी पोजीशन को ऑन पोजीशन बोलते हैं, ऑन, इसको क्या बोलते हैं, ऑन। कोई बच्चा पूछे सर ऑन का कोई दूसरा नाम भी है, जैसे आपने ऑफ का दूसरा नाम ऑन बोल दिया और अपने ऑफ का दूसरा नाम ओपन बोला, तो क्या ऑन का भी कोई दूसरा नाम होता है, यस होता है, उसका दूसरा नाम है क्लोज्ड, क्लोज्ड स्विच, यानी क्लोज्ड स्विच में से बिजली गुजर पाएगी और ओपन स्विच में से बिजली नहीं गुजर पाएगी, करंट नहीं गुजर पाएगा। ओके, शाबाश। आगे टीचर ने लिखा है बैटरी, देखो बैटरी लिखा है, ये बैटरी क्या होती है, तो मैं बताना चाहूंगा बेटे, बैटरी ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसे काफी सारे सेल ले लूं, काफी सारे सेल, देखो एक सेल ले लिया, ये सेल ले लिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एक सेल लिए ले लिया पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेल ये ले लिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो बच्चा कहता है सर और भी ले सकते हो, यस और भी ले सकते हैं। अगर मैं इन सेल्स को ऐसे जोड़ दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ दिया, ऐसे एक लाइन सी बना दी, तो इसको जोड़ने ऐसे हैं, लेकिन देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स, सीरीज कनेक्शंस ऑफ सेल्स, काफी सारे सेल मिलके इकट्ठा काम करेंगे, और जो सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, अगर उसको एक डिब्बे में बंद कर दिया जाए, तो इधर से ये टर्मिनल बाहर निकाल लिया जाए, इधर से ये टर्मिनल डिब्बे से बाहर निकाल लिया जाए, तो ये बनी हुई स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगी, तब इसको हम बैटरी बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। तो कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर अगर एग्जाम में आ जाए
डिफाइन बैटरी, तो मैं क्या लिखूं? तो उसको बोला जाएगा बेटे, अगर पेपर में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन बैटरी, तो आप लिखोगे बैटरी इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ या सीरीज कनेक्शन ऑफ cells such that cells are connected as shown in figure। फिर से सुनो, बैटरी इज ए सीरीज कनेक्शन ऑफ cells such that cells are connected as shown in figure, positive negative positive negative positive negative and so on। जैसे कि टीचर ने यहां पर बैटरी बनाने के लिए कितने सेल यूज कर लिए? 3 सेल यूज कर लिए। ओके, 2 सेल भी यूज कर सकता था, 5 भी यूज कर सकता था। और एक यहां पर और सिंबल है, उसको हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं, ऐसे 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 अगर कोई चीज दिखाई हो आपको सिंपल लाइन से या स्प्रिंग टाइप, तो उसको वायर बोलते हैं। आप कॉपर की वायर होती है, कॉपर की वायर। वायर का सिंबल ऐसा होता है जिसमें से बिजली का करंट निकलता है। तो सभी बच्चे अपने आप को चेक करके देखो कि क्या आपको सेल समझ आ गया जो केमिकल एनर्जी को बिजली की एनर्जी में कन्वर्ट करता है? क्या आपको बल्ब समझ आ गया जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है मेनली? क्या आपको समझ आ गया स्विच क्या होता है? स्विच एक ऐसी चीज है जो करंट की पासेज को अलाउड करेगा या रोक देगा। जब ऑन होगा तो पास कर देगा, जब ऑफ होगा तो रोकेगा। क्या आपको समझ आ गया? ऑफ पोजीशन को ओपन बोलते हैं और ऑन पोजीशन को क्लोज्ड भी बोलते हैं। क्या आपको समझ आ गया? बैटरी इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। क्या आपको समझ आ गया? वायर का मतलब आपने कॉपर वायर मानना है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई तो आप अपने टीचर को इंडिकेशन दोगे बाय वेविंग योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड? बेटे राइट हैंड देखो, मेरे को इशारा चाहिए। ब्रह्म गुप्ता के बच्चे, ब्रह्म गुप्ता के बच्चे बेटे, हैव यू अंडरस्टूड? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अप डाउन, डाउन डाउन। कोई ऐसा बच्चा हाथ खड़ा करे जिसको अभी इनमें से किसी पे डाउट है, और वो लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा। लेफ्ट हैंड जिसको इनको समझने में डाउट है। शाबाश, डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसको नहीं समझ आया कोई पॉइंट, वो अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा। वेरी गुड। ये बनी ना बात। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत ही ध्यान से सुना। सभी का हाथ, किसी का हाथ ही नहीं खड़ा हुआ लेफ्ट। दैट इज वेरी गुड साइन। आपके टीचर को भी तारीफ में प्रेज करना पड़ेगा, मेरे को तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने इतना अच्छा डिसिप्लिन बनाया है क्लास में। और बच्चों की तो करनी ही पड़ेगी जिन्होंने इतने ध्यान से सुना। ओके, अब हम आगे चलते हैं बेटे। शाबाश। देखो बेटे, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ द स्विच इन द सर्किट। सर्किट क्या होता है? जिसमें बिजली के अप्लायंसेस लगे हों, प्रेस लगी हो, पंखा लगा हो, उसको हमने ऑन करना है। तो स्विच का काम ही क्या होता है? स्विच का काम, हमारे बच्चे क्या लिखेंगे? सर स्विच एक ऐसा चीज होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करती है या फिर कभी उसको सर्किट को ऑफ करती है। दो चीजें। मैंने कहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो बच्चा बोलेगा सर मान लो आपका ये सर्किट है और आपने यहां पर देखो बैटरी लगा दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर आपने यहां पर स्विच भी लगा दिया। मैंने कहा ओके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये आपने स्विच लगा दिया SW। मैं बताना चाहूंगा बेटे, स्विच को की भी बोल देते हैं। स्विच इज आल्सो नोन एज की। ओके। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटे क्या ये चीज चलेगी, तो बच्चा बोलेगा सर पहले तो ये बताओ ये क्या बना दिया आपने ऊपर। तो बताना चाहूंगा ये वाला सिंबल फैन का सिंबल होता है। फैन का सिंबल, सीलिंग फैन।
Aryabhatta central line first bench. The girl is not sincere in the lecture. Aryabhatta central line first bench. I may disallow the class to you. ध्यान से सुनो। तो जैसे ही मैंने फैन को दिखाया सर्किट में, बच्चा बोलेगा सर ये पंखा नहीं चलेगा, फैन विल नॉट रन, फैन विल नॉट रन। मैंने कहा क्यों नहीं रन करेगा, पंखा लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। तो बच्चा बोलता है सर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता होता है और पंखे में से गुजर पाएगा तभी फ्लो करेगा करंट, लेकिन करंट फ्लो करने के लिए आपके स्विच का क्लोज होना जरूरी है, ऑन करना जरूरी है। तो मैंने कहा बेटी ये ऑन ही तो है। नो 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 सर ये ऑन नहीं है, क्योंकि आपका ये टर्मिनल आपस में टच नहीं कर रहे, इसका मतलब ये सर्किट ओपन है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो फैन नहीं चलेगा। तो मैंने कहा बेटे इस सर्किट को कंप्लीट करना है, मेरे को सर्किट को कंप्लीट करना है, इसको मैं पंखे को ऑन करना चाहता हूं, तो क्या करूं? तो आप बोलोगे सर ये जो आपका ऊपर वाला टर्मिनल है, आप इसको प्रेस करके नीचे वाले टर्मिनल से टच कर दो। जैसे ही ये टच कर दिया मैंने दबाने के बाद, तो इसमें से करंट फ्लो कर पाएगा, पंखे में से भी निकलेगा। अब ये पंखा ऐसे ऐसे सीलिंग फैन रोटेट करेगा। दूसरे शब्दों में साइंस की लैंग्वेज में बताऊं तो ये लोड विल रन, लोड विल रन। तो ये मत सोचना कि फैन को लोड बोलते हैं, लोड उस किसी भी चीज को बोलते हैं जो बिजली कंज्यूम करके चलती है, तो लोड की एक एग्जांपल है फैन। तो बच्चा कहता है सर जो भी बिजली का कंज्यूम करके चीज चलती है उन सभी को लोड कह सकते हैं? यस, बल्ब को, प्रेस को, फ्रिज को, टीवी को, कंप्यूटर को, सारी चीजों को एक सिंगल नाम दिया हुआ है, लोड। ओके, कोई चीज ज्यादा करंट खींच के चलती है, कोई कम करंट खींच के चलती है। जो ज्यादा करंट खींच के चलती है उसको हैवी लोड बोलते हैं, जो कम करंट खींच के चलती है जैसे कि एलईडी बल्ब, उसको लाइट लोड बोलते हैं। कोई बच्चा सर हैवी लोड की एग्जांपल दे सकते हो? यस, एसी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये बड़े लोड है, हैवी लोड है, ज्यादा करंट खींचते हैं, बिजली का बिल हमारा इसी इन्हीं से ज्यादा आता है। कोई बच्चा बोले सर लाइट लोड बता सकते हो? यस, एलईडी बल्ब, कंप्यूटर और अपना टेलीविजन, ये सारे लाइट लोड है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम ए सेल? यहां लिखना चाहिए था व्हाट की बजाय हाउ। हाउ इज बैटरी, देखो इज भी इधर आना चाहिए था, थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक करनी। हाउ इज बैटरी डिफरेंट फ्रॉम ए सेल? ध्यान से सुनो, शाबाश, इसका आंसर बताने लगे हैं टीचर। बैटरी और सेल में क्या फर्क है? पहली बात, कोई बच्चा बोले सर जो सेल होता है वो करता क्या है? ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा बेटे सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब बच्चा बोलेगा सर फिर बैटरी क्या होती है? बैटरी, तो मैं कहूंगा बैटरी भी एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करती है। तो बच्चा कहेगा सर ये तो सेम चीज होगी, इनमें डिफरेंस क्या है? आपने दोनों में सेम ही लिख दिया, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मेरे को तो डिफरेंस समझ में नहीं आया। तब उस बच्चे को बोला जाएगा बेटे सेल एक छोटी यूनिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन बैटरी यही काम करती है और सेल से काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि बैटरी इज ए क्या है? बैटरी इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बैटरी है। तो बैटरी और सेल दोनों का एक ही काम है
कि इनके अंदर जो केमिकल भरा हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, बैटरी या सेल में डाले जाने वाले केमिकल का क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बैटरी या सेल उस इलेक्ट्रोलाइट से केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, इसमें सेल अकेला काम करता है, इसमें 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल मिलके वही काम करते हैं। तो बैटरी इज डिफाइंड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट? जिन बच्चों को ये दोनों चीजें समझ आ गई हैं, प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड। एक हाथ खड़ा करना ही करना है आपने। ये ब्रह्मपुत्र में लास्ट में 2 बच्चे बैठे हैं, लास्ट में दोनों का एक कुछ भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। ओके ओके, ठीक है। अब हमें ये भी समझ आया, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये देखो, अगर कोई बच्चा बोले सर इसमें आपने ये क्या दिखाया है, तो मैं बोलूंगा बेटे ध्यान से देखो, इसमें क्या दिखाया है। हम्म, तो देखो बेटे, शाबाश। यहां पर टीचर ने बल्ब को नॉट ग्लोइंग लिखा है, नॉट ग्लोइंग। कोई बच्चा बता सकता है यहां पर बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा और यहां पर बल्ब ग्लो कर रहा है? बल्ब इज ग्लोइंग। मैं किसी बच्चे से पूछना चाहता हूं ये पॉइंट, बल्ब इज ग्लोइंग मेरे को बताएगा आर्किमिडीज में अवनीत कौर। आर्किमिडीज में अवनीत कौर। बेटे यहां पर बल्ब नहीं जग रहा, यहां पर जग रहा है, बता सकते हो क्यों? शाबाश, इसने बोला है बेटे वायर नहीं कनेक्टेड बल्ब के साथ। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में आप बोलोगे सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड। जब तक सर्किट कंप्लीटेड ही नहीं होता तो जो हमारा सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा ही नहीं सकता और इधर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर नहीं हो सकता, इसलिए बल्ब फ्लो नहीं करेगा। कोई बच्चा बोले सर मैं अगर इस वायर को हाथ लगाऊं तो मेरे को करंट लगेगा? नहीं लगेगा, नो करंट, यानी इस वायर में चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा। अब इधर देखो, ये वायर इधर टच कर दी तो आप देखो एरो दिखा रखे हैं मैंने। एरो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई बच्चा बोलता है सर इसका मतलब मैं ये याद कर सकता हूं कि देखो आपने येलो के अंदर प्लस का निशान बना रखा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से सेल से चलता है करंट, लोड में से होता हुआ, लोड यानी कि बल्ब, बल्ब में से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। यस, यही करंट की डायरेक्शन भी होती है। करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and enters into the negative terminal of battery through the load। इस सर्किट को बोलते हैं कंप्लीटेड सर्किट। सर कंप्लीट, ये नॉट कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड सर्किट है, इनका कोई और भी नाम होता है साइंस में? यस, ऐसे सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट कभी नहीं फ्लो करता। यहां क्योंकि तार जुड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में करंट होता है। ओके, उधर वाला ओपन सर्किट, इधर का क्लोज्ड सर्किट। शाबाश। जिन बच्चों को ओपन और क्लोज्ड सर्किट समझ आ गया प्लीज वेव योर राइट हैंड। मैम देखना जिन बच्चों का नहीं, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। सर देखना जिन बच्चों को दोनों में से कोई भी हाथ नहीं खड़ा करा, वेव नहीं करा, वो मेरी क्लास में ना बैठे। दोनों में से एक हाथ खड़ा होना ही चाहिए।
देखना सर प्लीज। ओके, डाउन डाउन, थैंक यू थैंक यू। सो मोस्टली बच्चों को समझ आया। आगे चलते हैं। ये देखो, व्हाई डजंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन द ओपन सर्किट। वो कहता है ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो करती, और अगर उसमें लोड लगा हुआ है जैसे कि बल्ब लगा हुआ है, वो जगता क्यों नहीं है। भाई सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के मोशन को ही तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। पर करंट का चार्ज जो है वो तभी तो फ्लो करेगा जब उसको रास्ता मिलेगा। चार्ज के फ्लो के लिए रास्ता कौन सा होता है, कॉपर की वायर लगी होनी चाहिए सारी तरफ। तो कॉपर की वायर उसमें टूटी हुई थी ओपन सर्किट में, इसलिए चार्ज को फ्लो करने के लिए कंप्लीट रास्ता नहीं मिलता, लूप नहीं बनता उसका। इसीलिए ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करती, क्योंकि जहां से वायर टूटी होती है, नॉट कनेक्टेड होता है, वहां पर हवा का गैप आ जाता है, एयर गैप। देखो, why doesn't electricity flow in the open circuit? Air present in the gap is a good conductor of electricity. Sorry, air present in the gap has no effect on the electricity. Air present in the gap is an insulator and prevents the electricity of flow. Air present in the gap converts electricity into heat. C option correct. हवा जो है वो इंसुलेटर का मतलब जिसमें से बिजली ना फ्लो कर सके, जिसमें से बिजली नहीं फ्लो करती, वो हमें फ्लो नहीं करने देती। गॉट इट? हैव यू अंडरस्टूड बेटे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, डाउन डाउन डाउन। तो ये भी हमें आया समझ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, 3 फोटोज दिखा रखी हैं आपको। गॉट इट? ऊपर वाला पढ़ते हैं। हाउ डू द इलेक्ट्रिक सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सेल होते हैं वो बिजली कैसे बनाते हैं, वेरी सिंपल, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। अब बोलेगा बच्चा सर इसके लिए बदलने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, कन्वर्जन। ऊर्जा की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किसने, सेल ने, केमिकल टू इलेक्ट्रिक। इस तरह से ये बिजली दे पाता है। आगे सुनो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एबीसी सेल विल बी यूज्ड अप वेरी रैपिडली। इन दोनों तीनों में से कौन से में बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी? कौन से में बैटरी जल्दी चलेगी, अपना अंदाजा लाके बताओ। ए में, बी में या सी में? जो बच्चा बोलता है बी में वो 2 फिंगर खड़ी करे, जो बच्चा बोलता है ए में वो सिंगल फिंगर, जो सोचता है 3 में वो 3 फिंगर्स। शाबाश, थिंक योरसेल्फ। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे ठीक है, क्योंकि सी के अंदर कितने लोड लगे हैं, 2 लोड लगे हैं। 2 लोड लगेंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। और उस एनर्जी को देने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेल। तो ज्यादा कंजप्शन होने से सेल जो है ज्यादा सप्लाई भी करेगा, मोर सप्लाई। और अगर इस सेल को मोर सप्लाई करनी पड़ेगी तो सी वाला सेल सबसे जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब वो कंज्यूम हो जाएगी बैटरी, उसको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, गौर से देखना बच्चे, एक बल्ब यहां पर लगा है B1,
एक बल्ब यहां पर लगा B2 और एक बल्ब यहां लगा B3। तीनों बल्ब आपस में कनेक्टेड हैं एक ही लाइन में। ये कॉपर की वायर यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां गई। और ये क्या लगा हुआ है? सेल। ये वायर कौन सी लेते हैं हम? कॉपर की। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर। एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम इज आल्सो ए गुड कंडक्टर। लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर में दोनों में मुकाबला हो जाए तो कॉपर जीत जाएगा। इट इज ए बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। अब ध्यान से सुनो, जब एक लोड से दूसरे लोड में सप्लाई जाए, सप्लाई का मतलब बिजली जाए, दूसरे लोड से तीसरे लोड में करंट आए, तब इसको सीरीज कनेक्शन ऑफ लोड्स बोलते हैं, सीरीज। लेकिन अगर ऐसा ना हो, सारे बल्ब कहें हम तो अपनी अपनी अलग अलग वायर्स लेकर आएंगे, तो ये बल्ब कहता है मैं अपने सेल से ऐसे लेकर आऊंगा और सेल को वापस करंट पहुंचाऊंगा। दूसरा बल्ब कहता है मैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लूंगा और सेल को वापस दूंगा। तीसरा बल्ब कहता है B3 कि मैं भी बैटरी से अपनी, देखो ये मेरी वायर आ रही है, मैं ऐसे करंट लेकर आऊंगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करा दूंगा। अगर ऐसे लोड लगे हों कि वो इंडिपेंडेंटली लोड से अपना करंट खींच के लेकर आए, ना ऐसे ना लगे हों एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं हम अपना अलग अलग से करंट लेकर आएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, तब इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, पैरेलल। गॉट इट? अब जो हमारे घरों में लगे होते हैं पंखे, बिजली, रेफ्रिजरेटर, वो सारे कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं, डोमेस्टिक लोड कनेक्शन, डोमेस्टिक लोड कनेक्शन मेथड, या यू कैन से वे, ऐसे होते हैं। घरों में हमारे ऐसे लगे होते हैं, ये बिजली का मीटर है, वहां से ऐसे पंखा लगा होगा, बल्ब लगा होगा और फ्रिज लगा होगा ऐसे। इस पैरेलल में क्या फायदा, क्या है इसमें? पॉजिटिव चीज क्या है, बेनिफिट क्या है इसमें, क्या नेगेटिव चीज है? ध्यान से सुना। मान लो ये वायर यहां से टूट जाए, वायर है ना जो यहां से ब्रेक हो जाए, तो क्या नुकसान है? ध्यान से सुना। या वायर ब्रेक हो जाए या बल्ब वन फ्यूज हो जाए, फ्यूज्ड, उसका फिलामेंट खराब हो जाए, जलने से बंद हो जाए, तो क्या हो गया? करंट चला, उसको आगे रास्ता ही नहीं मिला। ये बल्ब तो इसलिए बंद हो गया था कि ये फ्यूज था या वायर कट गई थी, लेकिन फ्यूज बल्ब ने आगे भी रास्ता रोक दिया करंट का, तो ये बल्ब B2 बिल्कुल सही होने के बावजूद ग्लो नहीं करेगा। B3 उसको भी सेम रास्ते से करंट मिल रहा है, वो भी ग्लो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब एक्चुअल में एक ही बल्ब फ्यूज हुआ है, लेकिन वो B2 और B3 जो कि दोनों के दोनों अनफ्यूज्ड हैं, उनको भी जलने नहीं देगा। क्यों? जहां से बल्ब फ्यूज हो जाता है वहां से सर्किट ओपन हो जाता है, ओपन, और ओपन सर्किट में से करंट निकल नहीं सकता, और करंट के निकलने का एक ही रास्ता है। इसलिए जब ये करंट बंद कर देगा तो बाकियों को भी नहीं मिलेगा। ओके, ये इसका नुकसान है सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का फायदा देखो क्या है। मान लो हमारा B1 बल्ब फ्यूज हो गया, इसको टीचर ने बोला है B1 फ्यूज हो गया, मान लो। तो अगर B1 फ्यूज हो गया तो उसकी तार खराब होगी, लेकिन B2 को तो जा रही है ना सप्लाई, सप्लाई का मतलब करंट मिल रहा है, बिजली। देखो बी अपना चलेगा और C को भी रास्ता मिल रहा है, C भी ग्लो करेगा। लेकिन B1 का अपना फिलामेंट फ्यूज हो गया, उसमें से करंट नहीं गुजर पाएगा। इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन का फायदा ये है कि अगर हमारा एक लोड खराब हो जाए तो बाकी के लोड अपना प्रॉपर काम करते रहेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं।
अगर हमारा घर का पंखा खराब हो गया तो हमारा ट्यूबलाइट जलता रहेगा, रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा, टीवी चलता रहेगा। लेकिन सीरीज में क्या है, सीरीज में अगर हमारा पंखा खराब हो गया सीलिंग, तो टीवी भी रुक जाएगा, प्रेस भी चलना रुक जाएगी, और कोई लोड लगा होगा वो भी रुक जाएगा। गॉट इट? अब जिन बच्चों को सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं और उनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है सीरीज और पैरेलल सर्किट का, जिनको ये समझ आ गया प्लीज वेव योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड? गुड गुड गुड। बेटे सर ब्रह्मसूत्र गुरु जो ब्रह्मसूत्र जो क्लास है ना, उसका कैमरा अच्छे से नहीं लगा हुआ और बच्चे दिख नहीं रहे मेरे को सर। ब्रह्मगुप्ता, सॉरी ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता, इस वाले सेक्शन में आपका कैमरे को डाउन करना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ दीवार ही दिख रही है। मेरे को ब्रह्म, हाँ जी सर, अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो। शाबाश बेटे। तो ये थे हमारा सीरीज और पैरेलल। अब हम चलते हैं आगे। ये देखो बेटे, ये टीचर ने क्या दिखा रखा है, कोई बच्चा बता सकता है ये क्या चीज है? क्या चीज दिखाई हुई है? ध्यान से सुनना, योर अटेंशन। वोल्टेज, ये साइंस की टर्मिनोलॉजी होती है। वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन, चार्ज, रेजिस्टेंस, करंट। देखो इतनी सारी बातें बताई टीचर, ये क्या है? आपको साइंस से लिंक्ड टर्मिनोलॉजी बताने की कोशिश करी गई है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? शब्द भंडार, वोकेबलरी। ताकि बच्चों को वोकेबलरी अगर आती होगी तभी वो अच्छा आंसर लिख पाएंगे पेपर में। अब हम देखते हैं इसमें क्या चीज है, इसका क्या मतलब है। ध्यान से सुनो बेटे, वोल्टेज मैं बताना चाहूंगा। ब्रह्मगुप्ता के बच्चे नहीं, कौन सा, सॉरी आर्यभट्टा के बच्चे शुड नॉट रोम इन द क्लास। आर्यभट्टा के। तो बेटे वोल्टेज का एक नाम और भी होता है पोटेंशियल। ये वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, कॉपर की वायर में मूव करने के लिए मजबूर कर देती है। यानी ये रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। और जो बिजली होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से मूव करती है। ये देखो नेगेटिव वाले जो दिखाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो इसको ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे भी दिखाते हैं, सर्कल में ई डाल देते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आपसे पूछ ले कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 10⁻⁻⁻19 और ये जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, नेगेटिव। एक दूसरा पार्टिकल भी होता है, उसका नाम होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन, उसके ऊपर भी बराबर का चार्ज होता है, सेम। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना बेटे, वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से लिखते हैं और प्रोटॉन को स्मॉल पी से लिखते हैं।
अगली बात, सर ये रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखो आपने बेटे इस रेजिस्टेंस को देखो, हाथ से ऐसे रोका हुआ है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। रेजिस्टेंस का मतलब है जो चीज चार्ज के मोशन में अड़चन लगाए, ऑब्स्ट्रक्शन पेश करे, हिंड्रेंस लगाए, रुकावट लाए, उसको स्लो कर दे मूव करने से चार्ज को, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो बोलेंगे इसका कैपिटल आर होता है सिंबल। आप क्या लिखोगे? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और करंट खुद क्या होता है? करंट, करंट को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां पर बच्चा बोलते हैं सर रेट का क्या मतलब? हम तो रेट का मतलब ये समझते हैं कोई चीज कितने की आती है, मार्केट में जाते हैं हम पूछते हैं इसका क्या रेट है, हम तो ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में रेट का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, करंट का फार्मूला होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक वायर में से कितना चार्ज फ्लो हो गया कितने टाइम के अंदर अंदर, हाउ मच चार्ज इज फ्लोन इन हाउ मच टाइम। जब भी किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं साइंस में, टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट वर्ड जरूर लगता है। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करा, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं करंट। और ये जो बॉक्स में टीचर ने बंद कर दिया सभी को नोट करना चाहिए, ये करंट का फार्मूला हो गया। फार्मूला, करंट का फार्मूला क्या है बेटे? इसको पूरा नाम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट लिखना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब इसको अब एक बात और सुनना बेटे, जो टीचर ने वोल्टेज बोला था ध्यान से सुनना। अब जो टीचर ने वोल्टेज बोला, वोल्टेज, उसका सिंबल होता है वी, उसका इंटरनेशनल यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट। और इसी को टीचर ने पोटेंशियल भी बोला था। और जो टीचर ने बोला था चार्ज, उसका सिंबल होता है क्यू, उसका ऐसा ही यूनिट होता है क्यूलम। जो टीचर ने रेजिस्टेंस बोला था, रेजिस्टेंस, उसका सिंबल होता है कैपिटल आर, उसका इंटरनेशनल यूनिट होता है ओहम। जो टीचर ने टाइम बोला था, टाइम टेकन, उसका सिंबल होता है स्मॉल टी, उसका इंटरनेशनल यूनिट होता है सेकंड। जो टीचर ने बोला था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसका सिंबल होता है इलेक्ट्रिक करंट का आई, उसका इंटरनेशनल यूनिट होता है जो सारे देशों ने मिलके रजामंदी से उसको मापने के लिए यूनिट बना रखा है इलेक्ट्रिक करंट का, उसका सिंबल होता है एम्पियर, नाम होता है एम्पियर, एम्पियर। ये सारे साइंटिस्टों को रिस्पेक्ट दी हुई है।
तो कोई बच्चा मेरे से एक पूछे, सर ये जो यूनिट होते हैं क्या इनका भी आगे सिंबल होता है कोई? यस। वोल्ट को कैपिटल वी से लिखते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं, क्यूलम को कैपिटल सी से लिखते हैं, सेकंड को स्मॉल एस से लिखते हैं, स्मॉल एस। ओहम के लिए एक स्पेशल सिंबल बना रखा है, ये वाला देखो, ये ग्रीक लैंग्वेज में से उठाया हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं है, ये ग्रीक लैंग्वेज में है। वैसे इसका नाम होता है ओमेगा। तो ओहम का सिंबल होता है ये ओमेगा, ओ एम ई जी, ग्रीक लेटर उठाया हुआ है। तो क्या सभी बच्चों को साइंस से लिंक्ड टर्मिनोलॉजी, उनका मीनिंग, उनके सिंबल, उनके यूनिट्स समझ आ गए हैं? यस और नो? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक बच्चे कहते हैं सर मेरे को ना थोड़ा सा नहीं पता लगता, रेजिस्टेंस और ओहम में क्या फर्क है? रेजिस्टेंस और ओहम में, ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस और ओहम में अगर मैं आपसे पूछूं बेटे, ये आपका दूध है और इसको मापना है आपने, तो कितने लीटर, ना करिए, कितने लीटर दूध है? तो आप क्या बोलोगे? जिस चीज को मापते हैं वो होती है क्वांटिटी, यानी कि दूध। जिसमें मापते हैं उसको बोलते हैं यूनिट, यानी कि लीटर। इसी तरह से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मापा जाएगा। रेजिस्टेंस क्या था? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन अगर यह देखना हो कि बिजली के करंट के रास्ते में रुकावट ज्यादा है या कम है, तो उसको मापने के लिए एक यूनिट यूज करा जाएगा। उस यूनिट का नाम है ओहम। ओहम। जैसे एक छोटा बच्चा है आपकी क्लास का, उसकी हाइट को मापना है, तो हाइट को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेंथ वाले यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह। ठीक है, तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं। आज का लेक्चर आपको समझ आया बेटे? बोथ हैंड्स, इफ यस बोथ हैंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया। थैंक यू, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे अच्छे से। जाओ, फ्री हो।
Yes, good afternoon, 7th class. Please put on videos. Hope you have taken the break. Please take out perimeter area module we were doing last time, and we'll be finishing today, okay? You have understood many concepts from here, and today I'll be doing questions from your help, okay? You have done a lot. You know the formulas of circle, perimeter, area, then area of path. You know when to use the area, when to use the perimeter, right? We are going to start assertion reason soon. Brahmagupta section, beta, put on video. Please don't tell the answers by sitting. I will be calling names to tell the answer because everybody should do it. Once you are perfect in this chapter, your major work will be done because this chapters, these formulas are used in your next classes also. Okay. Yeah, please settle down. Children who have just joined, please take out your module, beta. Last time we did MCQ. Yeah, assertion reason, question number 7. Before I start reading, I will call Archimedes section. I want to call Ishan at the front. Please come forward. Please bring your module also. Yes, ma'am. Yes, beta. Please read and tell me, 7th question, what should be the option of assertion and reason? Assertion, they are saying circumference of circle of radius r is given by pi r square. Is it true? Please read it. 7. What it should be, beta? It is pi r square. What it should be actually? 2 pi r it should be. So that's why it is false. Yes. Tell me other also. Reason also. Area of circle of radius r is given by pi r square. This is true. Which option it will be? The option. Yes. Please sit down. Okay. Aryabhatta's action. Disha. Disha Singla. Please come forward. Tell me other one. Question number 8. I have to do these questions with your help. We are doing it for the 3rd time today. You know very well. 8th question. Ratio of the areas of two circles is 4:25. Now this is friend. Okay, all right. Then listen to me here. This is little different question. Okay, you will be using these ratio questions in 8th class a lot. Please understand it. It is written here. Ratio of the areas of two circles is 4:25. It means it is given here pi r1 square ratio pi r2 square means ratio means upon, that is pi r1 square by pi r2 square. Their ratio is given to you as 4:25. It means 4/25. It is given to us. We have written here ratio of the areas is 4/25. You have to find ratio of their radii. Can you find what will be their ratio?
You know pi will be cancelled, so we can write it as r1 square by r2 square is equal to 4 by 25. Please understand and then write out. This is 5 square. It means r1 by r2 will be equal to 2 by 5. Please understand this step very carefully. I will be repeating once more. Ratio of areas was given to us, that was pi r1 square. This is one circle, other circle is pi r2 square. दोनों का ratio it is given to us 4:25. So we have written here 4 by 25, right? Pi is common, we have cut it. So r1 square by r2 square will be 4 by 25. 4 is the square of 2 and 25 is the square of 5. So we have written here r1 by r2 is equal to 2 by 5. Till here it is clear to all? Please raise your hand and tell me once. Have you understood till here? That's great. They are saying the ratio of the areas of two circles is 4:25. Then the ratio of their radii is 2:5. And the ratio of their circumference is also 2:5. We have found the ratio of their radii. Let us check the ratio of their circumference also. That is 2 pi r1 by 2 pi r2. Ratio of circumference. Will it be 2 by 5? Raise your hand who say yes. क्या circumference की ratio भी 2 by 5 आएगी? Yes. Yes. Few children have still doubt. They are not raising their hands. Let me do for them. 2 pi is common. It will be cut. Remaining will be r1 by r2, which is already equal to 2 by 5. It means ratio of their circumference is also 2:5. Okay. So this will be true. Assertion will be true. This is a whole question in front of you. Please note it down. Okay. Anything you want to ask here? This is very meaningful question and meant for children like you who grasp the things very clearly and quickly, I must say. Ratio of areas was given to us 4:25. We found it r1 by r2 from here. Then we found ratio of their perimeters, their circumference. That is also coming out to be 2 by 5. That's why its option is true. Now reason they are saying area of circle of radius r is pi r square and circumference is 2 pi r. Of course this is true. Please tell me the option what it should be for 8th question. What it should be? Both are true. B option. A option, beta. A option will come. You know, in assertion we are using area also pi r square. We are using perimeter also 2 pi r. And in reason they are telling the formula of area and perimeter both. That's why it is A option. Take care. These are related. Assertion and reason both are related to each other. That's why option will be A. Okay. 9th question. Assertion is ratio of circumference and diameter of a circle is a constant and is denoted by pi. Please write down and tell me whether it is true or false. Ratio of circumference and diameter, they are asking. Ratio of circumference and diameter. Let us find out. Pi 2 pi r is the circumference. They are asking ratio of circumference and diameter. Diameter. You know diameter is also 2r. We can write it like this. Okay. 2 will be cancelled, r will be cancelled, so our answer will be pi, which is constant. You know it, this is constant because pi is a number.
either 22/7 or 3.14 that you know. Is this true then? Assertion is true? Raise your hand who say yes. Very good. And please note it down, this single line. Write down how it has come. Ratio of circumference and diameter is constant. That is a constant number, which is pi. Pi is a constant number. Do you know the value of pi? It is either 22/7. It is written in the question many times. When you perform the question NCERT, you have seen in every question they have given the value of pi, which is constant. Okay, reason is area of circle of diameter d is this. This was assertion. Reason. These questions are very bit of thoughtful questions, I must say. अगर अभी आपने 7th में अच्छे से कर लिया, you will not find any problem in 8th and 9th. It is used further in further classes also. Okay, understand it deeply. Area of circle of diameter d is area formula, you know, it is pi r square. We know it already. But they are saying it is pi d square by 2. Let us write it in the form of d. R को हम d के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? What it should be? What is the relation between R and d? Double of radius. Double of radius. It means it should be d by 2. We can write d by 2 instead of r. Let us solve it in form of d. It will be pi d square by 4 when we open the bracket. But they are saying it is pi d square by 2. It will be true or false then? It will be false. Because you have seen it, when we open the bracket, this square is meant for d also and denominator 2 also. That's why it will be d square by 4. But they have given in other form, they are saying it is pi d square by 2, which is wrong. That's why answer is the C option. True and false. It will be C option. Such questions you are doing for the first time in 7th class. Okay, basic formulas you know. Circumference or area का आपको basic formula पता है. And now here we are relating R and D, we are relating and finding the answer. Here also, here also. Any doubt in this step? ये पूरा question में? Go slowly, think it. What we have done, we have written D in the form of R here. And here we have written R in the form of D. And we have checked it. What should be the answer? Okay, beta? Whenever you do assertion reason, your whole concept is clear. ठीक है, पूरे chapter का जो concept है, that is used in assertion and reason. Please revise these. Only 3 are there because they were little thoughtful, little difficult also, right? Let us come to case study now. Again, same formulas are used. Circumference, area, area of path, right? Let us do case study. Please read this paragraph. I am also reading. There is a circular garden of diameter 112 meter in a society, right? Let us see how it looks like. Circular garden of diameter 112 meter. This is 112 meter. This is the diameter, whole line passing through the center. It is the whole, it is given to be 112 meter. Please draw the diagram so the thing will be clear to you. Diameter is given to you. All members of the society plan to construct 7 meter wide path around this park.
Around the path, they want to make another path which should be 7 meter wide. It should be 7 meter wide. Okay. Now answer the following questions on the basis of the given information. First is, what is the construction cost of the path at rupees 50 per square meter? Cost आपको दी हुई है, it is 1 meter square की जो cost है is rupees 50 in the first part which is given to us. Whenever such question come of outer circle and inner circle, please first of all think of their radii. It is very clear from the picture that radius of inner circle will be smaller and radius of outer circle from here to here, it will be capital R. Your diagram should be very clear first of all. First of all, let us find out R, small r. We are talking about inside circle. It will be 112 upon 2, of course. Radius is half of diameter. Okay. It is equal to 56 meter. What should be the capital R? Abhi we are not starting first point because first part we will start later जब हमारी summary ready हो जाएगी. ठीक है बेटा. What is capital R? Brahmagupta section, Mehtab Singh. Can you tell me capital R? You can see the picture very clearly. What should 56, yes. What should I add in this for capital R? 7. 7, yes. Yes, be confident. This is 7 everywhere. Everywhere it is 7. You are going out of the smaller circle. Smaller circle R is given to you 56. We are adding 7 to it and reaching outer circle. Okay? Yeah, very good. It is 63 meter. Capital R is known to us. Small r is known to us. Please sit down, beta. Okay. Now we are going to start first part. They are asking what is the construction of cost of the path. Construction of path they are asking with cost of 1 meter square as 50 rupees. Can you guess from here, from the given cost, that we have to find area or perimeter? In a circle, either you find circumference or you find, circumference or you find area. Can you guess from here what it should be, area or circumference? Which formula shall I apply here? Who say area? Raise your hand, please. Who say area? Yes, you are guessing from their cost also. Cost is telling us 1 meter square cost is given to us. Meter square cost is always, meter square as unit is always of area. That's why we have to find the area. Area of path. First of all, you will find area of path. Then you will be finding its cost. Please start doing. You know area of path. Area of path. What should be the formula? Area of path. Archimedes section. Prabnoor Singh. He is absent today. Okay. Then Avneet Kaur. Can you tell me what should be the area of path? We are talking about this boundary, shaded part.
You just tell the ma'am the formula, what do you want to know? Can you tell me, beta? Area of path? If you don't know, then also you can tell me. Doesn't matter. This is not your test. Tell the you know how to find. You just tell to ma'am the formula, tell the formula to ma'am. Speak a little louder. Okay. You know beta area of circle is pi r square? This you know? Yes. Then what should be area of path? It should be outer area minus inner area. Alright. Please sit down. Very good. It should be pi capital R square minus pi small r square. इसमें कुछ याद नहीं करना. एरिया ऑफ पाथ के फॉर्मूले को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ कंसेप्ट विच यू आर अप्लाइंग. बाहर भी सर्कल है, अंदर भी सर्कल है. ऑफ कोर्स यू आर डूइंग इट सब्ट्रैक्शन बिकॉज बड़ा बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल. फाइन. सो यू कैन राइट इट एज पाई कैपिटल R square minus R square. राइट. नाउ you must be wondering कि यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है. Doesn't matter. You apply your own value. Whatever you feel comfortable. Not necessarily कि by 22 by 7 ही लगाना है हमेशा. Whatever you feel comfortable, you can apply it. I am applying here 22 by 7. I prefer it क्योंकि उसकी कटिंग हो जाती है. Otherwise decimal number troubles you. उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. Prefer to take the 22 by 7. Okay, a capital R square is 63 square minus 56 square. This is little bigger calculation. Okay, we have to find its square and then we have to subtract it. Please find it. Your pen should be working continuously. Very good. You are going in bigger class. Bigger calculations will be there. Be ready for that. Don't hesitate to do any calculation. 63 square you are doing. Do it and check from the board. I'm shortly going to write the answer also here. No need to look around with your friends. No need to discuss. I'm going to write here on the board only. Do it and check from the board. Oh, 3136. Okay, it should come 3136. Please match it. You know it. First we have to open the bracket and then we have to multiply by 22 by 7. After subtraction, when you do, it is coming out to be, I'm continuing here beta, 22 by 7. In bracket, you have to subtract it. Do it yourself and check. Copy down mat karo beta. It is coming out to be 833. You can see very well. 833 is an odd number. It is going by 7. It is coming in the table of 7 also. When you cut it, it is coming out to be 119. Please match it. Cost is coming out to be 2618. Not cost, this is meter square. Please check it. You find the area of path, meter square has come. But question is not completed yet. We have to find the cost also. So cost will be equal to 2618 into 50 because 50 rupees was given to us. We have to multiply it. Whose answer is not matching, please do it twice and check. Okay, and whose is matching, please raise your hand. I want to see how many have done correctly. Wonderful. Please find the cost also. Very good. We are going to match with the option.
Wonderful, wonderful. I can see hands. It is B option. B option is correct. This is whole question very, very important. Only first part is very, very important. In every exam, I have seen path question comes, whether you are talking about the circumference or you are talking about area, you should know how to use the path. Okay. If you are walking around the path, then also you should know what to do. If you are painting around the wall or around the boundary or whatever, then also you should know कि area निकालना है या फिर circumference निकालना है. Okay. So B option is correct. Second part is how much area is covered by the garden and the path taken together. See the diagram very, very carefully. I'm going to draw it once more. My board is full. I need to draw it once more. It was 56, as you know, and this was 63. They are asking area is covered by the garden as well as the path. This is garden and this is path. What should be the area then? Which formula shall I apply? Think it carefully. Brahmagupta section, Brishti. Please tell me, give me an idea, how should I do? Pi r square, that is perfect. But which r shall I take? Small or big? Big one, yes. Because we are talking it together. Very good. Please continue. Capital R was 63. So we will be using it 22 by 7 into 63 into 63. Very good. Please continue. But in such calculations, I must tell you, in this calculation, don't multiply 63 by 63 and don't make it a big number. इसको काट दो, you cut it here only. I have seen many children, they do it like this. 63 into 63 पहले से लेके बहुत बड़ा नंबर लाके and then they will be troubled. इतने बड़े नंबर को अभी क्या करना है? Try to cut in parts only. When you find your question is coming in multiplication form, cut them there to make it smaller calculation. What is answer coming? Yes, please do it. I can see hand in Brahmagupta section. Ajo beta, yes, you can tell me. Ma'am, it's 12,474. Excellent. Yes. This is the area in meter square, which is A option. Very good. Has everybody done? Everybody is done. Please raise your hand who have found this. Wonderful. Let us do third part. You should be master in calculation, beta. Okay. 8, 9 पे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आने वाली है. पूरे पूरे पेज का एक ही क्वेश्चन होता है. Please be ready for that. Third, a man walks around the outer edge of the path constructed. Man is walking around the outer edge of the path. How much distance is he going to cover in 6 rounds? Outer path. You know, they have said outer edge. Outer edge. So we have to look for this. Outer one. Okay. This R we have to use. This is definite from the sentence that we are using capital R. Because he is walking outside.
on the outer edge, around the bigger circle, right? So he has to take 6 rounds. Okay, so what should be 1 round actually? If he takes 1 round, what it should be equal to? Which formula? Around the outer circle, 1 round. That will be equal to? Who says circumference? Raise your hand. I know many of you know. Please apply it. Yes, wonderful. Please apply is equal to circumference, which is equal to 2 pi capital R. First, we have to find for 1 round and then we have to multiply it. Okay. For 1 round, it is coming out to be 396. I'm doing for you. Okay. Meter. You know the unit because this is circumference. Okay. And for 6 rounds, we have to multiply it. Multiply by 396. Please match the answer. 2376 Meter. Yes. 2376 meter. This was small question, small calculation. C option is coming. Wonderful. These are the major questions in this chapter, you know. अगर ये समझ आ गई, then your chapter is done. Because other than this, तो area of triangle लग रहा है और area of parallelogram लग रहा है. That's it. और कुछ भी नहीं इस पूरे chapter में. Let us do next part, beta. Fourth part. What is the difference in the distance? What is the difference in the distance traveled if the man walks around the outer edge or other walks around the inner edge? Please think it and tell me what formula shall I apply. You should. Now your chapter is going to finish. Aryabhatta section. Vani girl, can you tell me which formula shall I apply? One man is walking around the outer circle and other man is walking around the inner circle. We have to find the difference of the distance covered by them. Now, firstly, we will find the circumference of the inner circle. Yes, that is 2 pi r. Then And then we will minus the both circumferences. Like firstly, we found the circumference of the inner circle, outer circle, and we will subtract it from the inner circle. yes, very good. Please go and do it. 2 pi will be common. You can find it capital R minus small r. Please put the values, everything you know. Do it yourself. I'll be asking you answer, beta. Capital R you know, small r you know. Put the value of pi, 22 by 7. Easiest way is 22 by 7. If not given, use the 22 by 7. Prefer to take that. Yes. Slide section. Yes, I want to hear from you. Yes, you can tell beta. Come forward. Rest of the children keep doing. Only subtraction is there. All calculation. 44 meters. 44 meter is the correct answer. I'm waiting 2 minutes more for other children who are doing. Please raise your hand who have found 44. This is correct option. This is D option coming, right? Yes. Yes, good. You are the winners who are doing it, who are reaching at this correct answer. If you are doing correct in class yourself, it means you will be able to do in exam also. Fifth is, what is the area of the garden? We have done a lot about path. Now they are talking about garden, which was smaller circle. Right? Please find out. You know, garden was inside. We are talking about small r. Very simple question, very simple formula, right? Small r, you know. Many have found
Please correct the option. It is coming out to be 9856 meters square. Please correct the C option. It is written 9456. Actually, it is 9856. What is the option? Ko please correct karo. Make it as 8 instead of 4. Okay. I hope you are getting 9856 meters square only. All of you? Yes. Please correct the correction. Do the correction here. C option. It should be 9856. Wonderful. We are going to finish here your module. Yes. Come next. It is subjective questions. Subjective questions are mixed questions of the whole chapter, which contains parallelogram also, triangle also, circle also, everything. Okay. Question number 10. This is the revision of your whole chapter today. 10th question is radius of circular pipe is 10 centimeter. Right? What length of the tape is required to wrap once around the pipe? 10 centimeter is the radius. Quickly write down what is given to you. 10 centimeter, keep doing. Who know it, keep doing. Don't wait for my asking or telling. Okay, I'm writing the answers also, keep doing. You're talking about length of the tape required. Who said it should be circumference 2 pi r? We are talking about the tape around the pipe. Please raise your hand who are talking about that. Yes, circumference formula should be there. Yes, it is 2 pi r. Okay, pi you can use 22 by 7. Sorry, it is written 3.14. It is given here. R pi is given to you 3.14. So use that only. Yes. Please do the calculation. 3.14 into R is 10. Very easy calculation. Remove the decimal. I'm going to write the answer here. Please match it. 62.8 centimeter is the circumference, is the length of the tape required. 62.8 centimeter. Who are getting it up? Please raise your hand. I want to see. Wonderful. Next, 11th question. Very good. Write the whole chapter nicely. 11th question is Sudhanshu divides a circular disc of radius 7 centimeter into 2 equal parts. You know disc is circular. Putting it into 2 parts. 2 parts like this. One is like this and the other is like this. Going to find what is the perimeter of the each semicircular shape disc. Given to you 7. This is 7. What should be perimeter of Archimedes section, beta? Your mic is on. I'm doing it for you. Don't discuss with each other. Keep it yourself. Do it yourself and check from the board. Please remember pi is given to be 22 by 7. Use that. Radius is given to you. And what you are going to use here, because you are finding perimeter of each piece. What it should be? Brahmagupta section. Abhinur Singh.
Abhinur, have you done? If not done, then also you can tell me. He is coming. He is getting shy to come, I know. You can help me? Okay. Okay, he is coming. Abhinur, you are coming now. Tell me, don't tell me answer, just tell me what should I write here? Which formula you will apply? I'm not asking the calculation. These are two pieces of the disc. You have to find the perimeter of each. It should be 2 pi r. It should be 2 pi r. Okay, Abhinav, please sit down. Sit down. And mic off kar do, and please sit down. Both of you can sit. But a such question you have done in NCERT also. Yes, I can see your hand. You client section, that boy is excited to tell me. Yes, you can tell. Don't tell me the answer. Tell me the how you have. You are thinking about it. What you are applying? Are you applying 2 pi r here? No. Then what you are doing? 2 pi r plus 14. 2 pi r upon 2, because this is semicircle, plus diameter. Plus 14. Yeah, that is 14. Diameter is 14. It is pi r plus d. D is 14. Radius was 7, so diameter will be twice of 7. Now answer is 36. Answer coming, beta? What is answer coming? 36. Oh, yes. You are applying here 22 by 7 into 7 plus 14. Yeah. 7 is cut. Very simple calculation. It is coming out to be 36 centimeter. 36 centimeter is the circumference, perimeter of each shape. Good, beta, please sit down. Such question you have done in NCERT also, beta. Please remember, don't apply only the semicircle. Apply the diameter also, because we are starting from here and don't talk today and coming back here. Okay, we are roaming around the whole boundary, and boundary includes diameter also. Please remember, this is the diameter, whole line. That's why we are adding D also. This is very, very important question. Okay, next is your 12th question. Such question you have done already. Last module में भी किया था. I want to tell you the answer. Please try at home. Question number 12. I'm telling you few answers. Write the answers, then you can match it. Question number 12. You have to find both the heights DL and BM. So DL will be equal to 42 centimeter. When you will be doing at home, you can check the answers. Please write the answers, beta. And your next height, which was asked to you, that was BM. BM is coming out to be 30 centimeter. Please read the question once. जिसको मुश्किल लग रही है, they can ask me now. Such question we did in last module also, and you have done in NCERT also. That's why I'm telling you answer, because when you will be doing at home, you can match the answers. Please read the question for a minute. I'm waiting for you. If you have not understood, you can ask me now how to do. There is a parallelogram. You have to find both the heights. Area is given to you. Okay, please try it. If you are not understanding, if you are unable to find at home also, you can ask me next time. 13th question again. It is about the triangle. Right angle triangle is given to you. You have to find the area as well as length of AD. Please write down the answer of this also. When you will find area of triangle, it will be, write down area of right angle triangle.
प्लीज रिमेंबर बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी आपके पास बेस एंड हाइट आर गिवन. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट. ओके, डोंट वेट फॉर कि कोई और आपको हाइट इसमें दी होगी. जैसे बाकी ट्रायंगल्स में होता है कि आपको यहाँ पे बेस दिया होता है एंड ये दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट. डोंट वेट फॉर दैट हाइट. राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी हाइट आपके पास है. अप्लाई दिस. Okay, so when you will applying here the formula of half of base into height, I am giving you hint. Base will be equal to आपका right angle triangle जो बना हुआ है इसमें base will be 5 and height will be 12. It is coming out to be 30 centimeter square. Please do at home. I have given you hint. Note down in short form. Area of triangle you had to find, and then you had to find length of AD also. Figure is given to you. I'm telling you answer. Please match at home. AD is coming out to be 4.6 centimeter. Please note down this also. If you don't find, you can ask me next time. Once you have done this whole module yourself, your whole chapter is done. You can write these all hints with you. You can keep reading the question. If there is any doubt, you can ask me now. I'm writing answer because last time in module we did this. And they match with your NCERT also. Yes, question number 14. Question number 14, again the figure is given to you in which you have to find the area of triangle and you have to find CE. Okay, same thing is happening here. I'm writing the answer. Area is coming out to be 27 centimeter square. Then you have to find the height CE, which is perpendicular. That is coming out to be 7.2 centimeter. Do it seriously. Please do at home whenever you find time and match these all answers. Question number 15. Just now we did it. There are two circles, small and big. अभी हमने किया था ये, right? From a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Outer is 4 and inner is 3 centimeter. Capital R is given to you 4 centimeter. Small r is given to you 3 centimeter. We have done a lot about such question. Okay, write the answer. Here I'm telling you the formula. They have said that you have to find the area of the remaining sheet. Remaining sheet will be pi capital R square minus pi small r square. This question we did just now. Okay, you can do it. 16th. You can very well know from here the figure. Such question you have done in NCERT also. We have put it in the module because this is important question and lot of calculation is done. Who will tell me 16th question? Just tell me the concept. What is used here? एक बार read करो इसको. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles are cut and triangle is cut. Yes, please come beta, archimedes section. Yes. Please explain me. How would you do it? Put an audio. Your time is also going to up. For circles, then find the area of rectangle, then find the area of big circle, then minus the area of circle, then rectangle from the area of big circle, then answer will come. Yes. Simple. Area of big circle, right? Then area of small circles,
These are small circles. You have to subtract it. There are two circles. एक के बारे में निकाल के you multiply it by 2 because there are two similar circles. Then area of rectangle. Okay. If this is 1, this is 2, this is 3. So you have to subtract it. 1 minus 2 plus 3. You have to do this. This is your concept that bigger circle में से आपको इन दोनों को minus करना है. And when you will be finding small circle area, please multiply it by 2 times because there are two circles, two small circles. Okay, you have to just subtract it and find the answer. This is I took it from NCERT so that you can practice it once more. Okay, 17th is also simple, beta. Sprinkler question. It is given for your practice. It is also from your NCERT. We have given here for your more practice of such question. Okay, please try these at home. If you don't find or you find any difficulty in any question, please ask me next time. Chalo, see you, beta. See you next time. Bye-bye.